उठाने की क्षमता रखने वाला बाणासुर भी आ करके और निराश लौट गए हैं। जब रावण और बाणासुर नहीं उठा सके तो अब इस धनुष को कौन उठाएगा? लगता है कि अभी धनुष उठने वाला नहीं है। रहा चढ़ा तोरब भाई को तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। हाय तो क्या बेटी जानकी कुंवारी रह जाएगी। रो रहे थे मिथिलावासी, तुम लोग रो रहे थे। एहसान मानो हमारे अयोध्या नरेंद्र नंदन श्री राम ने पहुंच करके धनुष तोड़ा और तुम्हारे आंसू पोंछ दिए। इसलिए मिथिलावासियों तुम अयोध्या का एहसान मानो। हम कहते हैं कि जब विनोद पर उतारू हुए तो हम क्यों कहने में बाज आवे। कहते हैं कि श्री राम कोई नया खाता खोलने नहीं आए, पुराने खाते में। अरे अयोध्या वासियों का एहसान मिथिला वासियों पर तो बाद में आया, पहले मिथिला वासियों का एहसान अयोध्या वासियों पर है। तो पुराने खाते में जो मिथिला वासियों का एहसान अयोध्या वासियों पर था उसकी सूद चुकाने आए हैं राम जी। बोले ऐसा कैसे? बोले कि अयोध्या वासी रो रहे थे, हाँ 700 रानियां हैं, चौथापन में प्रवेश हो रहा है, संतान एक भी नहीं, क्या सूर्य वंश डूब जाएगा? तो कहा कि नहीं 4 होंगे, लेकिन कैसे? बोले अयोध्या वाले बाबा से नहीं फरियाएगा। तब श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। अयोध्या वाली दाढ़ी से काम नहीं हुआ तो मिथिला से श्रृंगी ऋषि बुलवाए गए। मिथिलावासी श्री हरे नुमा अंग देश निवासी महाराज रोमपाद के जामाता और मित्रता के नाते श्री दशरथ जी के भी जामाता लगने वाले। कल्प भेद से दोनों तरह की बात आती है। कहीं वर्णन है कि दशरथ जी की कन्या है और रोमपाद ने गोद ली है, और कहीं किसी कल्प में वर्णन आता है कि कन्या रोमपाद की है, दशरथ जी ने गोद लिया है। कल्प भेद से दोनों बात सही है। श्री ऋषि श्रृंग विभांडक मुनि के पुत्र ऋषि श्रृंग वे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे, तो हमारे यहाँ से ऋषि श्रृंग बुलवाए गए। और एक की कौन कहे, चौथे पन में 4 पुत्र प्राप्त हुए। और पहले मिथिलावासियों ने आप अवधवासियों के आंसू पोंछे हैं, आपकी गोद भरी है, और तब इसके बाद उसका सूद भरने के लिए राम जी आए हैं धनुष तोड़ करके, और हमारे ऊपर एहसान धरने क्या चले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भक्ति सहित आहुति दी गई, अग्निदेव प्रकट हुए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इन्हें प्राजापत्य पुरुष कहा गया है। ब्रह्मा जी के भेजे हुए आए हैं, दिव्य चरु लेकर के आए हैं। चरु माने खीर, खीर में काजू किशमिश पिस्ता बादाम चिरौंजी
ये सब बाद में आप डालते रहना, ये ऊपर की चीज है। खीर में 3 चीज प्रधान होती है, चाउर, चीनी और क्षीर। चाउर, चीनी और क्षीर। चाउर, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। चाउर, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बनल खीर। तीनों मिलके बनल खीर। तीनों मिलके बनल खीर। ले जा खीर तो, ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। पायस अग्निदेव से पवले तीनों रानी के खियौले। 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 अग्निदेव से पायस पा करके राजा दशरथ ने यथा योग्य जय भाग बनाई, बंटवारा करके रानियों को खिलाया और परिणाम बोले पायस अग्निदेव से पवले तीनों रानिन के खियौले। और सोज हो ही गईली, सीधी हो गई। क्या सोज हो ही गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। सोज हो ही गईली टेढ़ की लकीर राजा जी। सीधी हो गई, सीधी हो गई टेढ़ी भाग्य की लकीर राजा जी। सीधी हो गई टेढ़ी भाग्य की लकीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। ले जा खीर तो जग जइए तकदीर राजा जी। भाग्य की लकीर सीधी हो गई, यही विधि गर्भ सहित सब नारी। सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भैया सकल लोक सुख संपत्ति छाए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज हिरानी। मंदिर में सब राज हिरानी। शोभाशील तेजी की खानी। रानियों को खीर खिलाई गई है। पूरी खीर का अर्ध भाग 1/2, 16 आना में से 8 आना। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। बाकी जो रहा 1/2 उसके भी उभय भाग आधे कर कीना। 2 भाग कर दिया गया। 54 भर का भाग, उसमें से एक 54 भाग कैकेयी का नृप सो दयो, कैकेयी जी को दे दिया गया। बाकी बचा 1/54 भर, उसको भी रयो सो उभय भाग पुण्य भयऊ, उसका भी 2 भाग किया गया। और वो 2 भाग सुमित्रा को दिया जाएगा। लेकिन इन 2 रानियों को तो दशरथ जी ने दिया है। कौशल्या को और कैकेयी को दशरथ जी ने अपने हाथ से दिया है, लेकिन सुमित्रा को अपने हाथ से नहीं दिया है, बल्कि कौशल्या और कैकेयी के हाथों से दिलवाया है। कौशल्या और कैकेयी हाथ धरी, कैकेयी के और कौशल्या के हाथ पर वो दोनों खीर धर दी गई और कहा कि कौशल्य
कैकेयी तुम दोनों अपने हाथ से अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दो। तो इन्होंने अपने अपने हाथ से दिया है। इनके हाथ से क्यों दिलवाया गया? प्रभु की विशिष्ट प्रेरणा थी। कौशल्या जी के हाथ से जो अंश दिलवाया गया है उससे कौशल्या नंदवर्धन श्री राम के अनुगामी श्री लक्ष्मण जी प्रकट होंगे, और कैकेयी के हाथ से जो दिलवाया गया है उस अंश से कैकेयी नंदन भरत के अनुगामी श्री शत्रुघ्न कुमार प्रकट होंगे। तो इनकी आपस की सहजा प्रीति होगी। लक्ष्मण जी रामानुज कहलाएंगे और शत्रुघ्न जी भरतानुज कहलाएंगे। इस तरह से ये बंटवारा हुआ है। और इस प्रकार से गर्भवती होकर के तीनों माताएं मंदिर में राज रही हैं। कैसी हैं? तो शोभाशील और तेज की खान है। कोयला की खान में से कोयला निकलता है, सोना की खान में से सोना निकलता है। ये तीनों रानियां कौन चीज की खान है? बोले शोभा की खान है, की खान है और तेज की खान है। शोभा की खान श्री कौशल्या जी हैं, इसलिए शोभा सिंधु श्री राम उनसे प्रकट होंगे। और शील की खानी श्री कैकेयी अम्मा है, इसलिए इनसे शील परम शीलवान शील सिंधु श्री भरत जी प्रादुर्भूत होंगे। और श्री सुमित्रा मैया तेज की खान है, इसलिए इनके गर्भ से दोनों बड़े तेजस्वी ओजस्वी और शत्रुघ्न प्रकट होंगे। तेज में इनकी बराबरी कौन कर सकता है? बड़े तेज है। इस प्रकार से अब गर्भ में रहकर पिता का अभिनय करने का समय पूरा, और अब योग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, अचर हर्ष जुत श्री राम जन्म सुख। कौन समय था भाई? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। सब पराकाष्ठा का है, सब शिरोमणि शिरोमणि है। ऋतु बसंत है, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है। राजाधिराज प्रकट होने वाले हैं तो किसी गरीब ऋतु को क्यों अपनाएंगे? राजाधिराज प्रकट होने वाले हैं, इसलिए ऋतुराज बसंत चैत और बैसाख, जिनको मधु और माधव भी कहा जाता है, ये बसंत के 2 महीने हैं। ऋतुराज ऋतु भी राजा के स्थान पर है। और तिथि भी, सबसे बड़ा अंक कौन है जी? 9। 9 जो है, इससे बड़ी इकाई दूसरी नहीं होती है, इसलिए तिथि में भी 9 को चुना। 9 की तिथि। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तिथि सदा एक रस रहने वाली है, ये परमेश्वर का लक्षण है, ये परमात्मा का लक्षण है। जो त्योकाल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही। 9वीं तिथि, 9 को गुणा करिए 2 से तो कितना होगा? 9 दूनी 18। 18 में कौन कौन अंक हैं? 1 और 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9, जो कहते हो 9। 9 तिया 27 में 2 और 7 मिलकर के 9।
9 चौके 36, 3 और 6 मिलकर के 9, 9 पचे 45 में 4 और 5 मिलकर 9, 9 छक्का 54, 5 4 मिलके 9, 9 साते 63, तो 6 और 3 मिलकर के 9, और 9 आठे 72, 7 और 2 मिलकर के 9, 9 नवा 81, 8 और 1 मिलकर के 9, 9 दहाई 90, 9 और 0 मिलकर के 9। ये पर ब्रह्म परमात्मा का लक्षण है। जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही। तो ऋतु भी आले दर्जे का, और महीना भी शुभारंभ, जहां से हमारे संवत्सर का शुभारंभ होता है, प्राथमिक मास चैत्र महीना से अंग्रेजों का साल बदलता है जनवरी से, और हम लोगों का संवत्सर बदलता है कब से? ये बासंती नवरात्र से, जिस दिन से आप लोग रामायण का नवा शुरू करते हैं ना, नवमी के उपलक्ष्य में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वहीं से हमारा साल नव नवायमान। और सारे वन कुसुमित, वन वृक्षों में भी नव किसलय, नव प्रसून, नव सौरभ, सब नव नवायमान ही। इसी तरह से जैसे रघुनंदन क्षणे क्षणे यन नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो ऋतुराज और नवमी तिथि और शुक्ल पक्ष भी पराकाष्ठा का पक्ष है, जिस समय में चांदनी बिखरती है और बढ़ चढ़ करके बिखरती है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पूर्णता को प्राप्त होते हैं। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित नक्षत्र, अभिज्यो भगवान का बड़ा प्रिय नक्षत्र है, अभिजित हरिप्रीता। और दिन में भी बोले कि मध्य दिवस, सूर्य नारायण जब अपनी परम प्रचंडता पर रहते हैं, वो समय चुना गया। पूज्य चरण श्री डोंगरे जी महाराज, श्रीमद् भागवत के परम मनीषी विद्वद वरेण्य संत प्रवर श्री डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, राजा रामचंद्र जी का 12 बजे दिन में अवतार हुआ, और कन्हैया जी का अवतार मध्य रात्रि में हुआ। बोले इन्होंने 12 बजे दिन में क्यों अवतार लिया, उन्होंने 12 बजे रात्रि में क्यों अवतार लिया? रस पक्ष की बातें हैं, रस पक्ष की बात है। श्री डोंगरे जी कहा करते थे कि रामावतार में प्रभु को ऐसे ऐसे मर्यादित कार्य करने हैं जो दिन दहाड़े किए जा सकते हैं, इसलिए 12 बजे दिन में प्रभु का अवतार हुआ। और 12 बजे रात्रि वाली बात अब बताने की जरूरत नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये रस पक्ष की बात है बंधुओं। कहने का तात्पर्य ये कि श्री राम जी के प्रादुर्भाव के समय में सब उत्तम ही उत्तम और उत्कृष्ट ही उत्कृष्ट, सब योग लग्न ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। खैर यहां तो गुरु जी ने कह दिया है ना कि 4 पुत्र होंगे, लेकिन अब तो लोग असमंजस में रहते हैं, यार सगुन विचारो ना, पुत्र होगा कि कन्या होगी। तो माताएं सगुन विचारती हैं, सपने के ऊपर सगुन विचारती हैं। राम नवमी के दिन सवेरे सवेरे श्री कौशल्या मैया ने एक सपना देखा ब्रह्म मुहूर्त में, और सवेरे सवेरे अपनी किसी सहेली से वो चर्चा कर रही हैं। सूतल रहली सजरिया सपन एक देखली, सपन एक देखली नूहे। ललना हरियर
बांस के कोपड़वा अंगनवा कोई लावेला है, अंगनवा कोई रोपेला है। सखी, आज मैंने ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा सपना देखा है, हमारे आंगन में कोई हरे हरे बांस का कोपड़ रोप रहा है, केले का घौद से युक्त कोई केले का पौधा हमारे आंगन में लगा हुआ है, इसका क्या फल होगा? तो वो सखी बता रही है, चुप रही रानी जी, चुप रही ए रानी, चुप रही केहू से कह दे जनी है। चुप रही रानी, चुप रही केहू से कह दे जनी है। चुप रही ए रानी, चुप रही केहू से कह दे जनी, केहू से कह दे जनी है। हुई है ललनवा अंगनवा जगमगाई जई है, ललना रौरा को होई है, ललनवा अंगनवा जगमगाई जई है। ए रानी रौरा गोदी खेली है होरिलवा, अमलिया उठी सोहर। चर्चा न करें महारानी जी, बड़ा मंगल सूचक सपना है। आंगन में बांस का कोपड़ हरा हरा उग रहा है, आंगन में केले का घौद युक्त केले का पौधा दिखाई पड़ा है। इसका मतलब कि आपका वंश वर्धन होगा, आपका वंशारोपण हो गया, सुंदर लाल का प्रादुर्भाव होगा। आश्वासन के बाद प्रतीक्षा होने लग गई। घरी दीन उठल पहर दीन और दोपहर दीन, घरी दीन उठल पहर दीन और दोपहर दीन। ललना धनी रे कौशल्या जी के कोख, श्री राम जी अवतार लिहले। धनी धनी चैत के महीनवा, नवमी के शुभ दिनवा, नवमी के शुभ दिनवा नु है। धन धन चैत के महीनवा, नवमी के शुभ दिनवा, नवमी के शुभ दिनवा। ललना धनी रे अजोरिया के पाख, महल में अजोर भैले। ललना धनी रे अजोरिया के पाख, महल में अजोर भैले। ललना धनी रे अजोरिया के पाख, महल में अजोर भैले। ललना धनी रे अजोरिया के पाख, महल में अजोर भैले।
कौशल्या निहारेली बदनवा से भूषण बसन प्रभु भूषण बसन वानु है कौशल्या निहारेली बदनवा भूषण बसन ललना सुफल सिरैले नयनवा पलक नहीं लागेला है ललना सुफल सिरैले नयनवा पलक नहीं लागेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री अयोध्यानाथ की सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप धारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी कह तुम्हें कर जोड़ी प्राण सुख सागर सगुण आगर गावै श्रुति महित लागी प्रिय सुख परम सुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कृपा विप्रधेनु सुर संत लीन मुझ अवतार निज इच्छा निमित तनु माया गुण गोपार सियावर रामचंद्र जी की बोलिए श्री अयोध्यानाथ की जय श्री कौशल्या मैया की जय श्री दशरथ जी महाराज की जय श्री चारों भैयन की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की माता जी को सुख भी बहुत मिला आश्चर्य भी हुआ माता जी ने प्रार्थना की जन मन रंजन दुख भंजन भव भय हारी जन मन रंजन भव भंजन भय हारी। अभी ठहर जाइए। हाँ अभी प्रभु चतुर्भुज रूप में दर्शन दे रहे। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हे प्रभु अनंत श्रुति संत कहत प्रभु करुणा निधि सुख सागर भगवत्ता में अति दिव्य सकल गुण आगर मायापति त्रिगुणातीत सुजन सुखकारी हे प्रभु अनंत किमि स्तुति करूं तुम्हारी हे प्रभु अनंत किमि स्तुति करूं तुम्हारी अस महामहिम
प्रत्यक्ष प्रणत अनुरागी, शोभा गुण ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। हे प्रभु अनंत किन स्तुति करूं तुम्हारी, हे प्रभु अनंत स्तुति करूं तुम्हारी। संकेत आपके अग जग निर्मित माया, तव रोम रोम आश्रित ब्रह्मांड निकाया। महिमा प्रभु की एहि भांति बदत श्रुति चारी, हे प्रभु अनंत की मैं स्तुति करूं तुम्हारी। हे प्रभु अनंत की मैं स्तुति करूं तुम्हारी। ऐसे व्यापक विभु भय मम उदर निवासी, सुन सुन यह अजुगुत बात करहि सब हासी। डगमगहि बड़े गंभीर धीर व्रतधारी, हे प्रभु अनंत की स्तुति करूं तुम्हारी। हे प्रभु अनंत की मैं स्तुति करूं तुम्हारी। ऐश्वर्य में ऐश्वर्य भाव में बहना, तब सोचत मन मुझको इनसे वात्सल्य स्नेह लहना। याते वही है आवश्यक ऐश्वर्य ज्ञान बिसराऊं, तभी लीला बन सके तुरंत भाव संचारे। माधुर्य भाव का संचार किया। हे मातु आपने पूर्व कठिन तप साधे, पति संग अनन्य भाव से मोही आराधे। मैंने अतिशय प्रसन्न हो दर्शन दीने, बर मांगन हित दो उनसे आग्रह कीन्हे। तब आप जुगल मेरे स्नेह में पागे, भरी भाव भक्ति मेरे समान सुत मांगे। मैंने तब कहा कि मम समान को नाही, मैं स्वयं पुत्र बन के आई हूं तुम पाही। अब वही वचन निर्वाह कर निहित आयो, याते पहले ऐश्वर्य रूप दर्शायो। अब ले गोदी सही सब लीला सुख लीजे, वात्सल्य स्नेह सुख माता मोकू दीजे। मेरे शैशव का सुख आप प्राप्त करो और अपना वात्सल्य स्नेह मुझको प्रदान करो। तब माता जी ने कहा कि प्रभु आप इस रूप में रहोगे, शंख चक्र गदा पद्म किरीट मुकुट कुंडल बनमाला पीतांबर इत्यादि ओढ़े पहरे धारे, मैं किसको क्या कहूंगी। मेरे लल्ला भयो है, बोले लल्ला भयो कि दद्दा भयो है। पहले तो लल्ला तो बनिए। माता पुनि बोली सो मत डोली, तजह तात यह रूपा। अगर मेरा वात्सल्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपना सही सौ सुख मुझको देना चाहते हैं, तो तजह तात यह रूपा। तो कौन रूप धारण करे? बोले कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। तब सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। अब तुरंत छोटे से बालक बन करके और रुदन करने लग गए। सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सुन शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ ताई दासी, हर्षित जहाँ तहाँ ताई दासी। आनंद मदन सकल पुरवासी, आनंद मदन सकल पुरवासी। पहले तो महल में आनंद की लहर दौड़ी लाल जी के का रुदन सुन करके, और इसके बाद दरबार में बात पहुंची। दशरथ पुत्र जन्म सुनताना, दशरथ पुत्र जन्म सुनताना।
समाना। मानव ब्रह्मानंद समाना। परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरे मन राजा। कहा बुलाई बजाओ बाजा। बुलाए बजाओ बाजा। दशरथ जी को सूचना मिली, राजाधिराज बड़ी महारानी श्री कौशल्या जी ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया है। कितना सुख उस समय श्री दशरथ जी को हुआ होगा, कोई अनुभवी ही इस स्वसंवेद्य सुख को जान सकता है। बड़े हर्षित हुए, सुमंत्र जी को आज्ञा दी। सुमंत्र जी, हाँ राजाधिराज। बोले बाजे बजवाइए, नगर को सजवाइए, संवाद शुभ है, शीघ्र ही गुरुदेव को सुनाया जाए। नारायण प्रभु की कृपा, गुरु को आशीष फलो। इसलिए लाल जी को जन्म सबको सूचित करवाया जाए। दासी को तो खासी संपत्ति पुष्ट दई जाए। दीन दुखियों को द्रव्य प्रचुर लुटाया जाए। जो भी आवे द्वार को खाली हाथ जावे नहीं। जिनको जो जो भावे मुंह मांगा बंटवाया जाए। अब बांटते रहिए आप लोग। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मची गयो। परमानंद में मगन राजा दशरथ। परमानंद
रामचंद्र भगवान की जय, श्री दशरथ नंदन की जय, श्री कौशल्या नंदन की जय, श्री कैकेयी नंदन की जय, श्री सुमित्रा नंदन की जय, श्री चारों भैयन की जय, श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय। भक्तों के घर में तो बधाई बज रही है, खुशी मन रही है, लेकिन कुछ लोगों को शोक भी हो रहा है। कुछ लोगों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। वो कौन है भाई? बोले भक्तन के घर तो बधैया बजते हैं, लेकिन असुरों का निकला दिवल्ला, वल्ला में हल्ला तो मची, असुरों का निकला दिवल्ला, हल्ला में हल्ला तो मची। रावण का अजी रावण का निकला दिवल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गया। रावण का निकला दिवल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गया। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गया। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गया। धन्य धन्य कैकेयी सुमित्रा, धन्य 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 दशरथ कौशल्या, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। नारायण जन सकल धन्य जिन, नारायण जन सकल धन्य जन, जिन कहे राम लल्ला का पल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। कहे राम लल्ला का पल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मची गयो। श्री कौशल्यानंद वर्धन जी की जय, श्री कैकेयी नंदन जी की जय, श्री सुमित्रानंदन जुगल की जय, चारों भैयन की जय, तीनों मैयन की जय, श्री चक्रवर्ती जी महाराज की जय। समय सीमा पर पहुंच चुका है, इसलिए आज की कथा यही विश्राम ले रही है। अभी बधाई का जो अंश है वो कल सवेरे बधाई से प्रारंभ होकर के और बाल लीला, सवेरे की कथा में रघुवर की बाल लीला, और इसके बाद संध्या की कथा में श्री किशोरी जी का प्रादुर्भाव, वो दोनों प्रकट हो जाएंगे तब न आगे विवाह की लीला रची जाएगी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय। अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, सांवर राम गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न, गौर बबुआ लक्ष्मण, गौर बबुआ शत्रुघ्न। सांवर भरत भुआल है सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी, अपना राम जी के आरती उतारे सखी। कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, कौशल्या के राम जी, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा जी के लक्ष्मण, सुमित्रा
जी के लक्ष्मण सुमित्रा जी के शत्रु के कई के भरत भुआले सखी आए कई के भरत भुआले सखी अपना राम जी के आरती है सखी अपना राम जी के आरती उतारे सखी लाल जी आरती उतारे सखी चारों लाल जी के आरती उतारे सखी कंचन थार कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती हियरा में प्रेम की बाती नजर समाए निहारे अपना राम के आरती है सखी अपना राम के आरती उतारे सखी सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम नाम जय श्री राधे श्याम भगवान की जय श्री चारों लाल जी की जय श्री चारों ललीजू की जय श्री राम जन्मभूमि की जय श्री कृष्ण जन्म स्थान की जय श्री काशी विश्वनाथ की जय श्री हनुमत लाल की जय श्री गंगा मैया की जय श्री हनुमंत लाल की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय जय श्री सीता राम जय जय श्री राधे श्याम हर हर महादेव श्री हरि गुरु वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमाम तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे श्रीरामं राम भक्तिं च राम भक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेमणा प्रणमामि पुनः पुनः तान् जानकी विरह वेदन हेतु भूतान् द्रागाकलय्य सदशोकवनीय वृक्षान् लंकालकानिव घनानुदुपाटयदियस्तं हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं में द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य
श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूर नाभा प्रियादास मीरा, श्री नानक चैतन्य जू को अनुगत रहाऊं मैं। बीजे वर सब मिल मोहि मन वच क्रम छल तज नित, परिकर सहरि हरेश भरी भरी गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक, राम तारक प्रदाता श्री चरित्र वन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप, सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखारी की। जय जय गुरुदेव वासवंशी वट यमुना तट, उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी राम लीला व्रती, आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। बोलिए प्रेम से श्री भक्ति भक्त भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य शरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंत लाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ बाबा की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। श्री दुर्गा माता की जय। श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री पूज्य चरण श्री भाई जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय श्याम श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री प्रभु कृपा से हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत भूमि में मानव शरीर प्राप्त कर भगवान भोलेनाथ की पूरी काशी नगरी में, जिसका दूसरा नाम है आनंद कानन, माँ दुर्गा के चरण सन्निधान में श्री भाई जी की कृपा में छत्र छाया में समवेत होकर सत्संग गोष्ठी में भगवत भागवत यश गायन एवं श्रवण का सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों के सौभाग्य को देखकर देवता लोग तरस रहे होंगे, क्योंकि देवलोक में विषय बाहुल्य भले खूब हो, किंतु सत्संग एवं भगवत कथा सुधा का नितांत अभाव सा ही रहता है देवलोक में। श्री प्रभु कृपा से जो धारावाहिक चर्चा चल रही है उसमें पूर्व प्रसंग में रघुनंदन का प्रादुर्भाव हुआ है, बधाई चल रही है। इसी बीच में सूचना मिली कि कैकेयी सुता सुमित्रा दो,
कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भइयो श्री कैकेयी नंदिनी श्री कैकेयी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया, श्री सुमित्रा जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इस प्रकार गुरुदेव की वाणी सफल हुई कि धरहु धीर हुई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। पहले तो महल का अंधकार दूर हुआ। 12 बजे दिन में अंधकार था। श्री दशरथ जी को अब तक ऐसा लग रहा था कि जीवन में अंधकार दिखाई पड़ रहा है संतान के बिना। अब तो भवन की कौन कहे, 14 भुवनों का अंधकार दूर हो गया। गोस्वामी जी ने लिखा है, उमगी चलो आनंद लोक त्यों। ये आनंद उमग करके तीनों लोक की ओर फैला। जैसे समुद्र में ज्वार आता है तो आसपास के क्षेत्रों को आप्लावित करता है, इसी तरह से आनंद का ज्वार आ रहा है। आनंद सिंधु में ज्वार आ रहा है। और राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ, राजा जी के द्वारे बजत शहनाइयाँ। देवे नर